आइए मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पर हमें कोई दो नंबर्स दिए हुए हैं और जिन नंबर्स के बारे में हमें सोचना है मान लेते हैं कि वो हैं A और B। और इन दोनों नंबर्स को अगर हम देखें तो जो B है ये हमारी नंबर लाइन पर A के कंपैरिजन में राइट हैंड साइड पे है। इसका मतलब है कि B की वैल्यू बड़ी होगी A की वैल्यू से, और ऐसा इसलिए क्योंकि कन्वेंशन के हिसाब से नंबर लाइन पर राइट पर आने वाली क्वांटिटीज की वैल्यू बड़ी होती है। तो अब अगर मुझे पता लगाना है कि इन दोनों नंबर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है तो मैं कैसे पता लगा पाऊंगी यहाँ पे? तो इस डिस्टेंस का पता लगाने के लिए हम अपनी बड़ी वाली वैल्यू में से हम B में से A को घटा देंगे। अगर हम B में से A को घटा देते हैं तो ये वाली जो डिस्टेंस है हमें ये मिल जाएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव होगी क्योंकि हम यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में से छोटी वाली क्वांटिटी घटा रहे हैं, तो इसका जो भी रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव ही होगा। और क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही चाहिए यहाँ पे। तो ये तो बात हो गई जब हमारा A छोटा था B से, लेकिन अगर A बड़ा होता B से तब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती? अगर एक और कोई दुनिया है नंबर लाइन की, अगर हम एक दूसरी नंबर लाइन की दुनिया ले लें, ये मेरी दूसरी नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पर A बड़ा है B से, यानी कि B है लेफ्ट हैंड साइड में और A है राइट हैंड साइड में। तो अब इस केस में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तो अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए अगर मैं A में से B को घटा देती हूँ तो मुझे ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी और ये वैल्यू भी पॉजिटिव आनी चाहिए क्योंकि A बड़ा है B से। इस वजह से अगर हम A में से B घटाएंगे तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो ये तो तब बात हो गई जब हमें पता था कि A बड़ा है B से या फिर B बड़ा है A से। लेकिन क्या होता अगर हमें ये पता ही नहीं होता कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है? तो उस केस में हम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कैसे निकाल पाते? तो एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकालना। तो अगर हम B माइनस A की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लें या फिर अगर हम A माइनस B की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लें, ये दोनों ही वैल्यूज़ आपस में बराबर होंगी, चाहे A बड़ा हो या फिर B बड़ा हो या फिर ये दोनों बराबर हों, लेकिन B माइनस A की एब्सोल्यूट वैल्यू A माइनस B के एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर होगी और ये दोनों ही चीज़ें हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस दे देंगी। और आगे की वीडियोस में हम इस पर ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ इस पर थोड़ा ध्यान दें और समझने की कोशिश करें कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन इस वीडियो में जो चीज़ हमारे लिए समझना ज़रूरी है वो ये कि यहाँ पर ये दोनों इनका आपस में बराबर होना सही है। और इसी को समझने के लिए चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। और इसके लिए पहले तो मैं एक नंबर लाइन ले लेती हूँ। मैं जादू से एक नंबर लाइन ले आती हूँ यहाँ पे। हाँ, ये आ गई मेरी नंबर लाइन। और मान लेते हैं कि इस नंबर लाइन पर हमें -2 हमारा होगा यहाँ पे कहीं पे, और -2 और +3 इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो एक तरीका तो ये है कि हम इस नंबर लाइन से ही पता लगा लें कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। अगर हम इस नंबर लाइन पर देखें तो अगर हम -2 पर हैं और हम 1 2 3 4 5 अगर हम 5 यूनिट्स आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं 3 पर, यानी कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है 5। और अगर हम 3 से भी उल्टा चलें और यहाँ -2 पर आएँ तो भी हमें 5 यूनिट्स ही चलना होगा। तो ये तो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की। चलिए देखते हैं कि क्या हमने यहाँ पर जो चीज़ सीखी है इसका इस्तेमाल करके हम इस डिस्टेंस का पता लगा पाते हैं या नहीं। तो अगर मैं A को -2 मान लूँ और B को मैं 3 मान लेती हूँ तो इसे मैं लिख सकती हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 माइनस 3। ये कितना होगा? यहाँ से -2 माइनस 3 ये बराबर होता है -5 के, तो ये बराबर हो जाएगा
-5 के एब्सोल्यूट वैल्यू के। और -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है 0 से -5 की डिस्टेंस। तो 0 से -5 की डिस्टेंस होती है 5 के बराबर। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 के ही बराबर है, जो कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देता है हमें। लेकिन क्या होता अगर यहाँ पर मैंने a और b की वैल्यूज़ को आपस में बदल दिया होता? तो इसे हम फिर से लिख सकते थे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 माइनस -2। और हम जानते हैं कि 3 माइनस -2 ये बराबर होता है 5 के। तो ये बराबर होता एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 के, यानी कि 0 से 5 की डिस्टेंस ये बराबर होती है 5 के ही। तो ये भी हमें 5 ही दे देता। तो आगे जाके जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे और बड़े बड़े प्रोफेसर्स अचानक से बोर्ड पे कुछ ऐसा लिखेंगे a माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर आगे जाके उसी लेक्चर में जब वो इस चीज़ को b माइनस a की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख देंगे, तब आप समझ पाएंगे कि आखिर ये दोनों चीज़ें बराबर हैं और ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बताती हैं हमें।